IIM गुवाहाटी द न्यूएस्ट IIM ऑफ इंडिया, द 22nd IIM ऑफ इंडिया, इस साल से उसके बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। 555 करोड़ का गवर्नमेंट फंडिंग मिला है। एट द सेम टाइम IIM अहमदाबाद उसे मेंटर करने वाला है इन द इनिशियल फ्यू इयर्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सडनली IIM अहमदाबाद के लेवल का कॉलेज बन जाएगा। काफ़ी सारे मिक्स्ड रिव्यूज़ आ रहे हैं। पहले आता था ओल्ड IIM, उसके बाद न्यू IIM, उसके बाद बेबी IIMs, एंड अब कुछ लोग इसे इन्फेंट IIM बुला रहे हैं बिकॉज इट्स अ न्यू फेज ऑफ एस्टैब्लिशिंग दीज IIMs। एंड IIM गुवाहाटी में अगेन अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग यस वी माइट जॉइन IIM टैग मिल जाएगा, whereas some people are like बिल्कुल नया कॉलेज है सो IIM टैग डज नॉट हैव दैट रेलेवेंस। इस वीडियो में मैं वो सब कुछ क्लियर करूंगा एंड अपना ओपिनियन बताऊंगा कि वेदर यू शुड बी ज्वाइनिंग दिस कॉलेज और नॉट। बट सबसे पहले मैं क्लियर करूंगा इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया। कैट 25 स्टूडेंट्स के लिए तो ये क्लियर हो चुका है, बट कैट 26 के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको क्या चीजें चाहिए अपने प्रोफाइल में इफ यू वांट टू मेक इट टू IIM गुवाहाटी नेक्स्ट ईयर। स्टार्टिंग विद द सिलेक्शन क्राइटेरिया, एंड सबसे पहले किसी भी IIM में आपको अगर सिलेक्ट होना है तो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, बट IIM गुवाहाटी में स्पेसिफिकली दिस ईयर बस 2 स्टेजेस थे। यस, एक स्टेज 0 होता है वेर यू हैव टू क्लियर द एटलीस्ट बेसिक एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, मतलब यू शुड हैव कंप्लीटेड योर बैचलर्स डिग्री एंड वहां पर यू शुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन योर बैचलर्स डिग्री, और यू शुड बी इन द फाइनल ईयर ऑफ योर बैचलर्स डिग्री, वट एवर इज ट्रू इन योर केस। या फिर अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हो तो 45% इन योर बैचलर्स डिग्री। ठीक है, दैट इज स्टेज 0, बट असली गेम शुरू होता है स्टेज 1 से, विच इज द कैट कट ऑफ। मतलब एट देयर इज अ मिनिमम थ्रेशोल्ड दैट अबव दैट you have to score in your CAT exam. IIM गुवाहाटी के लिए it is 85 percentile overall and 75 percentile for each of the sections. मतलब for a general candidate, open candidate, अगर आपका 85 के ऊपर आता है CAT में then only you are eligible. अगर आपका each of the sections में 75 के ऊपर है then only you are eligible for it. And different categories के लिए ये percentile requirement different होता है and आप उसे टेबल में देख सकते हो. So once you clear the minimum CAT threshold, उसके बाद your profile will be considered for evaluation. And stress on the word that your profile will be considered for evaluation. इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 85 से कैट में ऊपर लाया तो आपका IIM गुवाहाटी में एडमिशन हो गया या फिर आपको इंटरव्यू कॉल आ गया। अगर आप ये थ्रेशोल्ड क्लियर करते हो उसके बाद आपका प्रोफाइल एवेल्युएशन के लिए लिया जाएगा। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन योर अदर एकेडमिक प्रोफाइल, ऑन योर कैट स्कोर, आपका एक कॉम्पोजिट स्कोर डेवलप किया जाता है जिसके बेसिस पे इंटरव्यू कॉल्स आर बीइंग रोल्ड आउट। IIM गुवाहाटी के लिए something special is happening this year which I have not seen for other MBA colleges, and that is इस साल कोई भी पर्सनल इंटरव्यू, कोई भी GD, कोई भी वैट राउंड नहीं है। इट इज solely on the basis of your composite score, and ये composite score कैलकुलेट करते कैसे है वो समझते हैं। एंड IIM गुवाहाटी के केस में इट इज वेरी सिमिलर टू IIM अहमदाबाद। ऑब्वियसली वो मेंटर है तो काफी इन्फ्लुएंस तो करेंगे। तो अगर आपको composite score कैलकुलेट करना है IIM गुवाहाटी के लिए, इट इज 65% weight is on the CAT score and 35% weight is on your overall academic rating. तो CAT score obviously as I suggest कि जितना भी आपका CAT score रहेगा उससे 65% weight ले लिया जाएगा। उसके बाद 35% will be taken on your overall profile, आपकी academic profile पे। एंड ये समझते हैं कि ये जो academic rating है the other 35%, इसका distribution कैसे किया गया है। So इसमें 4 component होते हैं where the final score is calculated as A plus B plus C plus D divided by 35। अब समझते हैं what are these 4 components। सबसे पहले A is the 10 score। तो यहाँ पर अगर आप ये टेबल देखोगे तो 10 points are for 10 score। यहाँ पर if you have scored above 90% in your 10 तो you will get full 10 points, otherwise according to this table आपको अपना point allocate कर दिया जाएगा। उसके बाद 12th के लिए भी very similar, greater than 90 you get full 10 points and बाकी percentage के according you will get the respective points। and finally graduation के लिए if you have above 85 then you get full 10 points, otherwise इस table के according आप देख सकते हो what will be your points that you are going to get for graduation marks। okay, so 10 points 10th के लिए, 10 points हो गया आपका 12th के लिए एंड 10 पॉइंट्स और हो गया बैचलर्स के लिए। फाइनली आता है 5 पॉइंट्स इज फॉर द वर्क एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो देन यू विल गेट सर्टेन पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स आपको मिल सकता है मैक्सिमम, बट इट इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन फॉर्मूला। आप अगर ये यहाँ पर टेबल देखोगे सो अगर आपका लेस देन 12 मंथ्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है तो इट इज कंप्लीटली जीरो। ओके, अगर आपका 12 to 36 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस है तो इट इज कैलकुलेटेड विथ 5 into W minus 12 divided by 24, where W is the number of months of work experience। तो अगर आपका मान लो 20 months of work experience है तो आप accordingly calculate कर सकते हो। तो 5 into 20 minus 12 divided by 24 will be the points that you will be getting out of 5। okay, so maximum आपको 5 मिल सकता है यहाँ पर, especially if you have suppose 36 months of work experience है आपके पास तो आपको full
5 पॉइंट्स मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। बट देयर इज अ ट्विस्ट एज वेल कि 36 to 60 मंथ्स अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है ना, तो आपका वर्क एक्सपीरियंस पॉइंट्स कम होता जाता है। मतलब दे वांट पीपल हु हैव एग्जैक्टली 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो 2 to 3 year इज द आइडियल स्पॉट दैट दे सी। अगर आपका 3 years से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, देन जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता जाएगा उतना पॉइंट्स कम होता जाएगा आपका वर्क एक्सपीरियंस का। फॉर एग्जाम्पल 36 to 60 मंथ्स में अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, तो योर फॉर्मूला द स्कोर विल बी कैलकुलेटेड एज 5 into 60 minus W डिवाइड बाई 24। मतलब आप यहाँ पर 50 अगर डालते हो, 50 मंथ्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है आपका, तो आप यहाँ पर फॉर्मूला में पुट करके आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो स्कोर। बट दैट सर्टेनली विल बी लेस देन द वन हु हैज़ 36 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस, जिसको फुल 5 पॉइंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आपका 36 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस है, यू गेट द मैक्सिमम पॉइंट। इफ यू हैव लेस देन दैट, देन अकॉर्डिंगली आपका कम पॉइंट्स मिलेगा। इफ यू हैव मोर देन दैट एज वेल, आपको कम पॉइंट्स मिलेगा। एंड अगर आपका 60 मंथ से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, देन यू अगेन कम बैक टू जीरो। मतलब अगर आपका 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, यू अगेन कम बैक टू जीरो, आपको जीरो वर्क एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं, जस्ट लाइक अ फ्रेशर। मतलब दे डू नॉट वांट पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एज वेल। सो इसके बाद आप कॉम्पोजिट स्कोर कैलकुलेट कर लोगे, 0.65 into CAT score plus 0.35 into this academic rating जो आपने कैलकुलेट किया by doing A+B+C+D। एंड जिसका भी कॉम्पोजिट स्कोर हाईएस्ट रहेगा वो इस साल IIM गुवाहाटी में सिलेक्ट हो जाने वाला है, बिकॉज देयर इज नो पर्सनल इंटरव्यू, नो GD, नो वैट प्रोसेस, नथिंग सब्जेक्टिव। मार्क्स लाओ और एडमिशन आपको मिल जाएगा। इज इट गोइंग टू कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर? आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू, बिकॉज CAT 26 एस्पिरेंट अगर आप हो, बी वेरी प्रिपेयर्ड कि आपका पर्सनल इंटरव्यू प्रोसेस कंडक्ट किया जाएगा दिस ईयर, बिकॉज एवरीथिंग वाज न्यू, शायद इसलिए टाइम नहीं है। एंड दे डिसाइडेड दैट ओके, मार्क्स के थ्रू वी विल जस्ट टेक इन पीपल, but personal interview is an important process for any MBA exam, for any MBA college, and IIM Ahmedabad is the mentor। उसका भी 50-60% weightage is on your personal interview and written ability test। किसी भी कॉलेज में, IIM बैंगलोर, कैलकाटा, सब में ऑलमोस्ट 40-50% weightage रहता है पर्सनल इंटरव्यू पे। सो नेक्स्ट ईयर से डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी इनकॉर्पोरेटेड। अगर आप CAT 26 एस्पिरेंट हो, प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। एंड काफ़ी चीज़ें और नहीं है यहाँ पर, लाइक एकेडमिक डाइवर्सिटी, जेंडर डाइवर्सिटी, कोई पॉइंट्स नहीं दिया गया है। आई थिंक नेक्स्ट ईयर ये सारी चीज़ें भी आने लग जाएंगी। IIM अहमदाबाद काफ़ी ज़्यादा फोकस देता है एकेडमिक डाइवर्सिटी पे। वो तो इनफैक्ट डिफरेंट सेग्रीगेशन कर लेता है फॉर डिफरेंट एकेडमिक कैटेगरीज। IIM गुवाहाटी में मे बी उतना कॉम्प्लिकेटेड सेग्रीगेशन नहीं हो, बट सम एकेडमिक डाइवर्सिटी पॉइंट नेक्स्ट ईयर इंट्रोड्यूस होने वाला है फॉर श्योर। जेंडर डाइवर्सिटी, आई डोंट बिलीव जेंडर डाइवर्सिटी दे विल ब्रिंग इन, IIM अहमदाबाद में भी नहीं है। सो एकेडमिक डाइवर्सिटी नेक्स्ट ईयर कैन बी वन न्यू थिंग। एंड द अदर न्यू थिंग, एंड सर्टेनली दैट्स गोइंग टू हैपन, इज द पर्सनल इंटरव्यू, GD एंड वैट प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया जाएगा नेक्स्ट ईयर, विच इज गोइंग टू बी द थर्ड स्टेज, दैट इज योर फाइनल इंटरव्यू राउंड। एंड वहाँ पर 50% weightage I think will be on your personal interview, and the other 50% weightage will be on your CAT score and academic rating. So CAT score का इतना weightage है, तो obviously you would be thinking about scoring well in the CAT 26 exam। and मैं बोलता हूँ कोई भी CAT के लिए appear कर रहे हैं, wants to get into MBA college, CAT में आप अच्छा score कर लो। most of the colleges जिनका high CAT percentile criteria होता है, they will open up for you irrespective of your profile। and before I go ahead and tell you other things about IIM Guwahati and whether you should join the college or not, let me tell you about the partners of this video। especially अगर आप CAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड यू वांट टू एनरोल इन अ कोचिंग नाउ, लेट मी टेल यू अबाउट फिजिक्स वाला, विच इज द मोस्ट अफोर्डेबल कोचिंग एंड प्रोड्यूस वन ऑफ द फाइनेस्ट रिजल्ट्स लास्ट ईयर। मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम लास्ट ईयर्स बैच ऑफ फिजिक्स वाला हैव क्रैक्ड IIM Ahmedabad, Bangalore, Calcutta and other major B schools that have been announced so far। and the best thing for students is if you are working or have a very tight schedule, then physics wala has introduced Elite Weekend 2026 batch for you, which includes live lectures with unlimited playback, 4,000 plus DPPs, 20 plus mock tests and a lot more। So it's a great option for someone who is working during the weekdays and weekends में आपको पढ़ाई करने का टाइम मिलता है, then it's a great option for you। उसके बाद if you want to do more extensive preparation, आप MBA Pro 2026 batch भी ले सकते हो, which including everything that I had already mentioned, also includes your MBA books module मिल जाता है आपको, उसके बाद 140 plus tests मिल जाते हैं, उसके बाद खजाना videos मिलता है, and also GDPI VAT का preparation after your results। and of course you will get faculties like Vikrant sir, Juhi ma'am, Rahul sir and many others as well who are there। and if you want to purchase any of the course, you can also use the coupon code ANA500, which will give you additional discount on those batches। so the links are there in the description। if you want to purchase any of it, you can go ahead and do that। and अब आ जाते हैं कि whether you should join IIM Guwahati or not। तो पहले कुछ critically facts analyze करते हैं। सबसे पहले some people are saying IIM Ahmedabad is mentoring it, इसलिए it is worth joining IIM Guwahati। so पहले मैं ये बात clear कर दूं, mentor करने का मतलब ये नहीं होता है
कि इट विल जस्ट पास ऑन द रिक्रूटर्स टू IIM गुवाहाटी इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी एस्टैब्लिश करने में, करिकुलम एस्टैब्लिश करने में एंड इनिशियल एकेडमिक हेल्प में वो IIM अहमदाबाद डेफिनेटली IIM गुवाहाटी को हेल्प करेगा, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट. आपको ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा एट दिस स्टेज कि द कॉलेज इज डूइंग द प्लेसमेंट्स फॉर यू, कॉलेज इज देयर टू टीच यू. सो IIM अहमदाबाद भी IIM गुवाहाटी को ये सिखाएगी कि पढ़ाना कैसे है बच्चों को, ये नहीं सिखाएगी कि उनका प्लेसमेंट कैसे लगवाना है. द प्लेसमेंट्स डिपेंड ऑन द स्टूडेंट्स, द टाइप ऑफ स्टूडेंट्स दैट गो इन देयर. तो IIM गुवाहाटी का प्लेसमेंट अच्छा होता है या नहीं होता है, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? फर्स्ट, एज आई ऑलवेज सेड कि किस कैट परसेंटाइल पे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, दैट इज एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मेट्रिक दैट यू शुड एवेल्युएट. क्या 95 परसेंटाइल के अराउंड जो स्टूडेंट्स स्कोर कर रहे हैं वो जा रहे हैं IIM गुवाहाटी में, या फिर जो परसेंटेज है, परसेंटाइल रिक्वायरमेंट है कैट का, दैट इज कमिंग डाउन टू से मे बी 90 या फिर 80 पे चला जाता है. अगर वो 90 से नीचे आ जाता है देन डेफिनेटली इट्स अ चैलेंज. अगर वो 95 के ऊपर रहता है देन डेफिनेटली इट मीन्स क्वालिटी स्टूडेंट्स वहाँ जा रहे हैं, क्वालिटी रिक्रूटर्स वहाँ जाएंगे. यू वोंट नो अबाउट रिक्रूटमेंट till 2028. याद रखना, अगर आप नेक्स्ट ईयर भी जाने वाले हो IIM गुवाहाटी में, you will have no idea about the type of recruitment that's going to happen. Probably summer internship का आपको आइडिया लग जाएगा, but not about the final recruitment. इसलिए the only thing that you can test is कि जो peer group गया है आपका लास्ट ईयर या फिर दिस ईयर जो जाने वाला है वो किस टाइप का है, क्या वो 95 परसेंटाइल के ऊपर उन्होंने स्कोर किया था. देन यू विल अंडरस्टैंड कि जनरल परसेप्शन क्या है स्टूडेंट्स का, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन मेक योर कॉल. डू नॉट मेक अ कॉल ऑन द बेसिस कि IIM अहमदाबाद उसको मेंटर कर रहा है. IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा ने काफी सारे और कॉलेजेस को भी मेंटर किया है. डजंट मीन दैट ऑल ऑफ देम आर एट द टॉप ऑफ द IIM लीग. सेकंड चीज लोग डिस्कस कर रहे हैं कि IIM गुवाहाटी में तो एक बस टेम्परेरी कैंपस एस्टैब्लिश किया, परमानेंट कैंपस भी नहीं है उनका. देखो, टेम्परेरी कैंपस इज नॉट अ ड्रॉबैक एंड आई डोंट नो व्हाई इट्स अ मैटर ऑफ योर डिस्कशन. टेम्परेरी कैंपस दिया गया है डजंट मीन इट्स अ बैड थिंग. वहाँ पर भी आपको लाइब्रेरी रहेगा, वहाँ पर आपका एकेडमिक हॉस्टल्स, एकेडमिक ब्लॉक्स, एवरीथिंग वुड बी देयर. फैकल्टी जो वहाँ आपके परमानेंट कैंपस में जाएगी वही आपके टेम्परेरी कैंपस में भी आएगी. इनफैक्ट आई बिलीव बिकॉज इट्स क्लोजर टू द एयरपोर्ट, हो सकता है रिक्रूटर्स के लिए भी ये टेम्परेरी कैंपस विजिट करना बेटर हो कंपेयर टू योर परमानेंट कैंपस. इसलिए ये ज़्यादा बड़ा ड्रॉबैक नहीं है. द ओनली थिंग दैट विल हैपन इज कुछ सालों बाद आपका ये कैंपस चेंज हो जाएगा. बट आई थिंक द फर्स्ट बैच जो जा रहा है, मे बी नेक्स्ट ईयर दे हैव टू शिफ्ट और नॉट, आई एम नॉट श्योर इफ इट विल बी रेडी बाय नेक्स्ट ईयर. हो सकता है फर्स्ट बैच के लिए यही उनका परमानेंट कैंपस हो. बट अपार्ट फ्रॉम दैट शिफ्टिंग पार्ट, आई डोंट थिंक आपके रिक्रूटमेंट में या फिर आपके एकेडमिक मिक्स में कोई चेंज होने वाला है. जो भी फैकल्टी आपके परमानेंट कैंपस में जाने वाली थी वही फैकल्टी यहाँ भी आएगी. जो रिक्रूटर्स वहाँ जाने वाले थे वही रिक्रूटर्स यहाँ पर भी आएंगे. सो दैट्स वाई इट इज नॉट अ कंसिडरेशन दैट यू शुड टेक इन टू अकाउंट. अब कुछ प्रोज डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले IIM गुवाहाटी के द फर्स्ट वन दैट आई सी इज द बैच साइज. जस्ट 70 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू मेक इट दिस ईयर. अगर वो नेक्स्ट ईयर इंक्रीज होगा, डेफिनेटली इंक्रीज होगा ही, बट अगर वो 150 के नीचे रहते हैं, आई बिलीव इट्स अ ग्रेट चॉइस फॉर यू. वाई? बिकॉज जितना छोटा बैच साइज, रिक्रूटमेंट प्रोसेस उतना ईजी हो जाता है. एंड मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस का. मान लो कोई एक कंपनी है, सपोज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वट एवर यू टेक, वो किस तरीके से हायरिंग अपना शेड्यूल करता है. इट्स नॉट दैट वो पहले IIM ABC जाएगा, उसके बाद इंदौर कोई कोर जाएगा एंड सो ऑन. इट्स वो डिसाइड करता है कि मैं सारे कॉलेजेस जाने वाला हूँ. द हायरिंग नंबर्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस. मे बी मैंने डिसाइड किया कि IIM अहमदाबाद से मैं 10 कैंडिडेट्स लेने वाला हूँ, IIM इंदौर से मे बी 5 कैंडिडेट्स लेने वाला हूँ. IIM अहमदाबाद से हो सकता है वो 15 ले ले, या फिर हो सकता है उसे अच्छे कैंडिडेट्स नहीं मिले तो वो 5 लेके आए. बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट वो एक एवरेज बना लेता है कि मैं 10 लूंगा, 5 लूंगा एंड सो ऑन. तो यहाँ पर वो ये डिसाइड करेगा कि येस, IIM गुवाहाटी में मैं जाने तो वाला हूँ, शायद मैं बस 2 लोगों को लूंगा. हाउएवर बाकी जो 20 स्कूल सफर करते हैं ना, काफी सारे बेबी IIM जो सफर कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बैच साइज इतना ज्यादा इंक्रीज हो चुका है कि रिक्रूटर्स जाते तो है वो कैंपस में, हाउएवर दे हायर 2 people 3 people. तो फर्स्ट 100, 150, 200 पीपल के लिए इट बिकम्स ईजी. बट उसके बियॉन्ड जब आप देखोगे लास्ट 50, 60, 100 स्टूडेंट्स जो रह जाते हैं, उनके लिए रिक्रूटमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. देन दे हैव टू लुक फॉर कंपनीज जो शायद MBA स्टूडेंट के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो. एंड दैट्स वाई कोई भी कॉलेज, कोई भी कंपनी पहले कॉलेज जाती तो है, वहाँ से हायरिंग नंबर्स काफ़ी कम लेती है. एंड जब आप बैच साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हो, देन आप ओवर एस्टिमेट कर जाते हो. एंड देन यू आर लुकिंग फॉर कंपनीज जो शायद आप नॉर्मल रिक्रूटमेंट प्रोसेस में नहीं बुलाते अपने कैंपस में, बट बिकॉज देर आर सर्टन 50-100 पीपल हु आर देयर वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ अ प्लेसमेंट एटलीस्ट, तो आपको उनको बुलाना पड़ता है. सो बैच साइज इज अ डेफिनेट एडवांटेज. उसके बाद द IIM टैग, येस टू एन एक्सटेंट इट कैन हेल्प यू. तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप कोई प्राइवेट में जाते
जाते हो कॉलेज में, मे बी अगर वो सेम लेवल का कॉलेज है तो शायद आपको IIMs प्रेफर करना चाहिए, बिकॉज एटलीस्ट सर्टेन लेवल ऑफ रिकॉग्निशन है एंड इसका ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होगा, दैट इज फॉर श्योर। 5 years 10 years में इसका ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि बिकॉज इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो अगर 5-10 years में इंक्रीज नहीं होते तो वो बंद हो जाएगा। गवर्नमेंट ड्रिवन है, सो डेफिनेटली इट विल ऑलवेज बी देयर। ब्रांड वैल्यू धीरे धीरे ही सही बट वो इंक्रीज होता रहेगा। एंड IIM नेटवर्क का भी आप पार्ट बन जाते हो, सो काफ़ी सारे व्हाट्सएप ग्रुप एंड रहते हैं जहाँ पर इंटर IIMs लोग कनेक्टेड होते हैं, तो आप उनका भी एटलीस्ट पार्ट बन जाओगे। सो दैट काइंड ऑफ, यस आपका खुद का एलुमनाई नेटवर्क नहीं है विच इज़ अ डिसएडवांटेज, आई विल कम टू इट। हाउएवर एटलीस्ट आप पैन IIM alumni जो है उसके एटलीस्ट पार्ट बन जाते हो, सो यू गेट सम एडवांटेज फ्रॉम इट। नेक्स्ट, एंड आई रियली बिलीव दिस इज वन थिंग दैट इज गोइंग टू ड्राइव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर फेवर, एंड दैट इज द लोकेशन। नॉर्थ ईस्ट का लोकेशन है एंड इट कैन अगेन बी अ डबल एज स्वॉर्ड। पहले तो ये इकोनॉमिक हब से दूर है, इट्स नॉट एग्जैक्टली एन इकोनॉमिक हब, बट IIM शिलोंग ने वो बैरियर काइंड ऑफ ब्रेक कर दिया है ऑलरेडी। इसलिए अ लॉट ऑफ रिक्रूटर्स हु विल बी गोइंग टू IIM शिलोंग, यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड वो शायद IIM गुवाहाटी भी ट्राई करेंगे कि मैं सेम ट्रिप में IIM गुवाहाटी भी कवर करके आ जाऊं। एंड जैसे जैसे नॉर्थ ईस्ट का सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर इंप्रूव होता रहेगा, IIM गुवाहाटी का वैल्यू उतना ही इंक्रीज होता रहेगा। सो दैट can be an advantage. Yes, it's a little bit far from the economic center of say Bangalore, Mumbai. However, because IIM Shillong ने वो barrier already cross कर दिया, so it will be an advantage only for you. Next, some of the cons and drawbacks why you should not choose IIM Guwahati. First is very simple. As I said, IIM tag बहुत important होता है. However, it's not the sole reason कि आप एक college join कर लोगे. IIM tag का value बहुत different across every college and every recruiter knows it. And कोई भी established, every year people come and ask me, IIM Shillong या FMS, and it's a no brainer, you have to join FMS. In fact, I am Kozhikode, I am Indore छोड़ के most of the people join FMS only, even though it's a non IIM, because उस college का value वैसा है, XRI, MDI, all of these come above it. And even NMIMS, SIBM Pune अगर आप देखोगे, I will suggest people you choose it above IIM Guwahati at this stage at least. आप उन कॉलेज, because there are established colleges, IIM Guwahati नया है, just because of the IIM tag does not mean you will join it. अगर same category, same level of college अगर कोई आपको मिलता है, then probably yes, then the IIM tag, choosing the IIM tag makes sense for you. And there are disadvantages. एक तो placement record नहीं है आपका, but that is not a very major concern. But yes, एक जो major concern है वो है कि alumni network नहीं है. As I said, pan IIM alumni network वो help करता है, but after your college, during the college time अगर आपके alumni नहीं है, that's a major hit, especially अगर कोई extreme case आ जाए. For example, जैसे हम लोगों के time COVID आ गया था and a lot of people, lot of companies did not start their internship. They just told that we don't have projects and a lot of people were let go. तो वहाँ पर काम आता है alumni network, जहाँ पर the placement people, the professors just had to mail some of the alumni, just had to WhatsApp some of the alumni कि if there are openings in your company, and most of them are sitting at the top positions in some of the MNCs, तो they just increase the numbers. एक दो ज़्यादा hire करना उनके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात थी नहीं, तो that way the alumni network definitely helps, especially अगर कोई extreme case आ जाए. That is something IIM Guwahati will not have this year and the next year as well. You will be the alumni, and उन लोगों को जाके senior position establish करने में, senior position जाने में companies के काफ़ी time लगेगा. So कुछ extreme cases अगर होते हैं where suddenly the market turns upside down, तो वहाँ पर there no alumni will be there to give you that extra support, so that's kind of a disadvantage. And last एक problem हो सकता है कि काफ़ी सारे processes शायद structure नहीं हो, especially अगर आप placement process देखोगे. So we have an established structure say at IIM Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, जहाँ पर हम लोग students ही run करते हैं, but they have been trained by their seniors, who in turn have been trained by their seniors. So ये काफ़ी training pass on किया जाता है, and they know how to establish and run the system. They just have to run the existing system. यहाँ पर the first batch has to establish the entire system. जो भी फैकल्टी है, जो भी एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, दे हैव टू मैनेज द एकेडमिक्स एंड ऑल्सो मैनेज टू एस्टैब्लिश द प्रोसेसेस एंड द सिस्टम्स एज वेल. तो इट विल गेट अ लिटिल बिट chaotic in the initial years, but that is also where the mentors IIM Ahmedabad come in very handy. They will help you pass on the existing systems processes that they have so that you can learn pretty quickly. So I don't think it's going to be a major challenge, but yes, first batch के लिए नए clubs, committees, placement process ये सब establish आपको करना पड़ेगा, and it is going to be a lot of hustle in the initial few months at least. So that's all I wanted to cover about IIM Guwahati in this video. Next, I'll be covering a lot of other IIMs, the selection processes, so that you can understand what kind of profile you need to get into these MBA colleges. So if you're not yet subscribed to the channel and you are preparing for an MBA college, then make sure you do subscribe and do consider subscribing. That's it for this particular video. See you in the next one.